हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे जिसने लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रखा है। एक टाइम पे ये सारे स्टॉक्स स्काई रॉकेट हुआ करते थे एंड अभी लगातार ये इन्वेस्टर्स के कैपिटल को डिटोरिएट करते जा रहे हैं। लगातार धीरे धीरे करके नीचे की ओर गिर रहा है कैपिटल हमारा। पहला स्टॉक प्रिंस पाइप, दूसरा स्टॉक एस्ट्रल लिमिटेड एंड तीसरा स्टॉक रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड। अब देखिए दोस्तों, इन तीनों स्टॉक्स में आपका इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक, क्योंकि इसमें जो प्राइस एक्शन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, इसमें जो बिग प्लेयर्स के मूवमेंट को आपको दिखाऊंगा, वो सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन तीनों स्टॉक्स में ही एप्लीकेबल रहेंगे। वो कॉन्सेप्ट को आप बाकी के स्टॉक्स में भी अप्लाई कर सकते हो जो आपके पोर्टफोलियो में है। तो इसलिए आप स्टॉक्स के नाम को मत देखो, आप इन वीडियोज़ में जो मैं लर्निंग शेयर कर रहा हूँ अपना, उन लर्निंग्स पे आप ध्यान दीजिए ताकि आपको बाकी के स्टॉक्स में भी बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इन तीनों स्टॉक्स का क्विक ओवरव्यू शेयर करूंगा, उसके बाद फाइनली तीनों स्टॉक्स का वन बाय वन इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट के बड़े प्लेयर्स के मूवमेंट को ट्रैक करके दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए, पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड। यहाँ पे मैं इस स्टॉक को ओपन कर देता हूँ। करंटली 232 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है एंड अर्निंग का आप लोगों को पता ही है कि लगातार कंपनी के खराब रिजल्ट्स ही आ रहे हैं। इनके अगर अर्निंग के ग्राफ को देखोगे तो आपको ये चीज़ क्लियर कट दिख रहा हो कि पिछले 5 साल में लोएस्ट पे अभी कंपनी का अर्निंग चल रहा है। जहां पहले कंपनी का अर्निंग पर शेयर 37-38 के आसपास हुआ करता था, वहीं अभी इनका जो अर्निंग पर शेयर पहले इनका अर्निंग पर शेयर कहाँ होता था, अप्रॉक्स 22 के आसपास, 23 के आसपास। अभी इनका अर्निंग पर शेयर आपको दिख रहा है कितना है, 2 से भी कम हो गया है, 2 से भी कम हो गया। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा डिप इनके प्रॉफिट के फिगर में हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे भी आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको ह्यूज वोलेटिलिटी दिख रहा होगा। 2021 में 222 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 249, अच्छी बात है। उसके बाद देखिए 121 करोड़, फिर थोड़ा सा रिकवर हुआ 182 करोड़, फिर हो गया 43 करोड़। तो अभी थोड़ा सा अनसर्टेनिटी चल रहा है, प्रिंस पाइप में ही नहीं, पूरे पाइपिंग इंडस्ट्री में ही चल रहा है। बस फर्क ये है कि ज़्यादा असर प्रिंस पाइप में हो रहा है क्योंकि इनका पोर्टफोलियो उतना ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं है। अगर आप इसके मार्केट लीडर की बात करोगे, एस्ट्रल की बात करोगे, तो उनका पोर्टफोलियो अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड है। तो इसीलिए पाइपिंग इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रहा है, फिर भी उनका ज़्यादा उतना वॉलेटाइल नहीं हो रहा है प्रॉफिट का फिगर। मगर इनका प्योर प्ले फोकस्ड सिर्फ पाइप्स पे था, जिसके चलते इनका एक सेगमेंट, एक इंडस्ट्री में स्ट्रगल आया तो पूरा प्रॉफिट का फिगर ही गिरने लग गया। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं इसको शॉर्ट टर्म एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि लॉन्ग टर्म में प्रिंस पाइप इस तरीके से खराब डिलीवर करेगा। मुझे लगता है फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, तो लॉन्ग रन में एट द एंड अच्छा ये परफॉर्म करने का पोटेंशियल रखती है ये स्टॉक। अभी इसके चार्ट को इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो बिग प्लेयर्स आर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है स्टॉक लोअर लेवल पे है, फिर भी कुछ भी यहाँ पे इंटरेस्ट बड़े प्लेयर्स के द्वारा नहीं दिखाई दे रहा है। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में एस्ट्रल लिमिटेड। ठीक है, ये भी पाइप सेक्टर से बिलोंग करता है। इसका तो मैंने आप लोगों को स्ट्रेटजी बता ही दिया। पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई है, जिसके चलते उतना ज़्यादा वोलेटिलिटी इनके प्रॉफिट के फिगर में नहीं दिख रहा है। 2021 से हमने प्रिंस पाइप का देखा, 2021 से आप एस्ट्रल का देखो दोस्तों, 408 करोड़, 490 करोड़, फिर थोड़ा सा गिरा 472 करोड़, फिर 546 करोड़, फिर थोड़ा सा गिरा 519 करोड़। मतलब अप्स एंड डाउन्स इसमें भी है, मगर उतना ज़्यादा नहीं जितना प्रिंस पाइप में था। ठीक है ना। और अभी एस्ट्रल के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है वो 13.7% से गिर के 11% पे आ चुका है एंड स्टेक बढ़ रहा है किसका, गवर्नमेंट का बढ़ रहा है, स्टेक डीआईएस का बढ़ रहा है, स्टेक एफआईज का बढ़ रहा है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है दोस्तों हम लोग के लिए। एंड अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में है रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड। ये पता है दोस्तों आपको कितनी बड़ी कंपनी है।
इसमें भी अगेन मैं यही कहूँगा, मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में कंपनी का बिजनेस खत्म हो जाएगा, ये मैं पर्सनली एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा हूँ। अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मगर ये ट्रैक पे आ जाएगा, ऐसा ये मुझे लगता है। ज़रूरी नहीं कि आप सभी को ये चीज़ लगे। अब इसको भी अगर आप देखोगे तो इसका ऑल टाइम हाई कितना था, अगर मैं इसके चार्ट को ओपन करता हूँ तो इसका ऑल टाइम हाई 1400 के भी ऊपर था, 1400 के भी ऊपर था। अभी ट्रेड कर रहा है 366। बहुत बड़ा करेक्शन हुआ है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। इसके भी रिजल्ट्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि प्रॉफिट का जो फिगर है उसमें वोलेटिलिटी इंक्रीज हो गया है। एंड इनके इन्वेस्टर के देखिए दोस्तों, जो स्टॉक ओवर स्ट्रेच हो जाए वहाँ पे अगर प्रॉफिट मेंटेन रहते हैं अच्छा खासा, तो वो सस्टेन कर पाएगा वो तेज़ी को। अगर प्रॉफिट में वोलेटिलिटी बढ़ता है ना, तो उन स्टॉक्स में बड़े करेक्शंस आते हैं। तो रिलैक्सो फुटवेयर के चार्ट को आप जाके देखो, प्रिंस पाइप के चार्ट को देखो, ये करेक्शन के पहले बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हो चुके थे, पीक लेवल पे ट्रेड कर रहे थे, पीक वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे थे। रिलैक्सो फुटवेयर को देखोगे तो इसमें भी बड़े प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। 17.9% का स्टेक पब्लिक का था, जो कि अभी गिर के 15.8 पे आ चुका है। एंड डीआईज के होल्डिंग पे नज़र डालो, 7.9 से बढ़ के हो चुका है 9.8। एफआईज के होल्डिंग पे नज़र डालो तो 2.8 से बढ़ के हो चुका है 3.01। देखिए इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा ही बढ़ रहा है बड़े प्लेयर्स का, मगर फिर भी वो एक पॉजिटिव संकेत है। इतना गिरने के बाद, इतने ज़्यादा खराब रिजल्ट्स आने के बावजूद बड़े प्लेयर्स अगर स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं, तो होपफुली इसको हम लोग एक पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब चलिए टेक्निकल पार्ट के जरिए हम लोग इनके मेजर ओवरव्यू को जानने की कोशिश करते हैं। प्रिंस पाइप जब से ये गिरा, मैं एकदम इसको इग्नोर कर दिया था कि अब इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका बिना मतलब का बार बार क्या ही एनालिसिस करना। जब ये एक बेस बनाएगा तब मैं फर्दर एनालिसिस करूंगा। तो आप देखो दोस्तों, यहां से जो गिरना जब स्टार्ट हुआ, यानी 800 के भाव से जब ये गिरना स्टार्ट किया, ये डायरेक्टली 231 के लेवल पे जाके थोड़ा सा रिकवर किया है। डिसेंट बाइंग इस लेवल पे जाके हुआ है। बाइंग तो छोटे मोटे यहां भी हुए हैं, ये वीकली टाइम फ्रेम है, डेली फ्रेम में दिखाऊंगा तो आपको छोटे छोटे बाइंग्स दिख जाएंगे, मगर एक सिग्निफिकेंट बाइंग यहीं पे हुआ है 231 के लेवल पे। तब जाके मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ कर दिया कि ये अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। प्राइस देखिए दोस्तों, स्टॉक नीचे गिर रहा है, यहाँ से बाइंग हो गया, क्या ये बुलिश हो गया? बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे नहीं बुलिश कंसीडर किया जाता है किसी स्टॉक को। अब यहाँ पे मैंने उस इंपॉर्टेंट लेवल को ड्रॉ कर लिया। अब ड्रॉ करने के बाद मैं देखूंगा कि उस पर्टिकुलर लेवल पे दोबारा जब ये आता है तो किस तरीके का बिहेवियर होता है। आप देख रहे हो ना, एकदम म्यूटेड बिहेवियर, कुछ भी यहाँ पे हम लोग को स्ट्रेंथ दिख ही नहीं रहा है। तो एक चांस था, एक होप था कि शायद अब यहाँ से स्टॉक रिवर्स कर जाएगा, मगर अभी के लिए तो पर्सनली मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। टेक्निकली देखा जाए तो ये बिल्कुल वीक दिखाई पड़ रहा है। बिग प्लेयर्स बिल्कुल भी यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है अभी के टाइम पे प्रिंस पाइप के स्टॉक में। एस्ट्रल के स्टॉक को अगर देखा जाए तो उसके चार्ट को आप देखो तो आपको पता चलेगा कि वो लिटिल बिट अपने आप को होल्ड किया हुआ है, प्रिंस पाइप की तरह नहीं है। एस्ट्रल का ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था एंड इस सपोर्ट लेवल पे अब ये कंसोलिडेट कर रहा है। ध्यान रखिए, बुलिश बिहेवियर किसे कहते हैं? जब वहाँ कोई चार्ट पैटर्न क्रिएट हो। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ये हमें पता था। कैसे पता था? क्योंकि यहाँ से पिछले 2 बार एक शार्प बाइंग ऑलरेडी हो चुका है। उस बेसिस पे मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया। अब इस लाइन पे मुझे देखना है कि किस तरीके का बिहेवियर हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो स्टॉक इस लाइन पे सब कंसोलिडेट कर रहा है। इट मीन्स ये एक संकेत है कि बिग प्लेयर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ठीक है ना, इकट्ठा हो रहे हैं। अब अगर इन केस ये इस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो फाइनली बुलिश बिहेवियर एक्टिवेट हो जाएगा। जो मैं आपको कहता हूँ ना कि सपोर्ट पे बुलिश एक्टिविटी को देखिए, वो बुलिश एक्टिविटी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल। तो अभी इसको मैं सिंपली ध्यान से देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में ये क्या करता है, ठीक है। उसके बाद फाइनली मैं कुछ करने की सोचूंगा इस स्टॉक में। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में था रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड। अब इस स्टॉक के चार्ट को भी देखा जाए, कंप्लीटली नेगेटिव चार्ट में कुछ दिख ही नहीं रहा है कि मैं फर्दर इसमें एनालिसिस करूं, ठीक है। ये फ्री फॉल हो रहा है, लगातार गिर रहा है। इसमें तो प्रिंस पाइप की तरह बाइंग भी नहीं हुआ है। मैं क्या ही अब इसमें करूंगा, इसके लिए इसका फर्दर एनालिसिस करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बेस ये बना दे जिस हिसाब से ये करेक्शन हुआ है, आप इतना निश्चिंत रहो कि लगातार ऊपर चला जाए, ऐसा नहीं होने वाला। जिस हिसाब से करेक्शन हुआ है ना, ऊपर जाने से पहले ये बहुत मौका देने वाला है खरीदारी करने का। इनफ बाइंग अपॉर्चुनिटी ये क्रिएट करेगा। तो इसीलिए अभी के लिए तो ये कम्प्लीटली नेगेटिव है, तो इसको नॉर्मल ही रखना है। इसको अभी अवॉइड करके चलूँगा मैं। चलिए मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय बाय।